श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 201 से 210 तक पाठ भावार्थ सहित। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावन केश चंद की जय। नमो राघवाय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितबाम भांगम पांडवु महासा यज्ञचारुचापम नमामि रामम। श्री रघुवंशनाथम भगवत प्रेमी भक्त स्वरूप श्री रामचरितमानस के पाठ के इस भाग में बालकांड दोहा 201 से 210 तक का पाठ भावार्थ सहित आप श्रवण करेंगे, जिसमें पहले भाग में आपने प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार श्रवण किया। आज प्रभु की बाल लीलाएं देखते हुए बहुत सुंदर मनमोहक कथा आज आप श्रवण करेंगे। उनकी बाल लीलाओं के साथ में विश्वामित्र जी जब श्री राम राजा दशरथ जी के पास में राम और लक्ष्मण को उनकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए, राक्षसों से बचाने के लिए मांगने के लिए आते हैं, तो दशरथ अपने दोनों पुत्र श्री राम जी और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र को सौंप देते हैं और श्री रामचंद्र जी खुद बैठ करके विश्वामित्र की यज्ञ की रखवाली करते हैं और कहते हैं कि आप निर्भय होकर के यज्ञ करो। तो जैसे ही वो यज्ञ करते हैं तो श्री रामचंद्र जी ने सबसे पहले रास्ते में चलते समय उनको ताड़का मिली, जिसका वध भगवान ने एक ही वाण में कर दिया। और ताड़का के बाद उसके पुत्र मारीच को बिना फल का बाण मारा, जिससे वो 100 योजन समुद्र के पार जाकर के गिर गया। और उसके बाद सुबाहु इस तरीके से भगवान ने सारे राक्षसों की सेना जो विश्वामित्र मुनि को यज्ञ करने में बाधा डालती थी, यज्ञ नहीं करने देती थी, उनका जो है उद्धार किया, उनका जो है वध किया। उसके बाद भगवान विश्वामित्र के मुनि के आदेश पर धनुष यज्ञ देखने के लिए आगे चलते हैं। यह रोचक कथा आज आप श्रवण करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप भक्तिमय होकर के इस कथा का श्रवण करें। नमो राघवाय। एको बार जननी अनवाये करे सिंगार बलना पोड़ाई निज कुला इष्ट देव भगवाना जाहि तो तीन स्नाना करे पूजा नैबे चढ़ावा आपू गई जहाँ पाक बनावा बहुरे बहुरी मातु कहाँ चली आई भोजन करत देखे सुत जाई राम। पिछले भाग में हमने श्री रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव, उनका अवतार, उनका जन्म देखा। आगे की कहानी हम सुनते हैं और इसमें एक बार माता जी ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पोड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया, पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर
माता वही पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य भोजन करते देखा। चिरम जय जननी से सुपाए भय भीता देखा बाल तहाँ बोने सूता बहुरे आई देखा सुत सोई हृदय कांप मन धीर न होई यहाँ मुहाँ दोई बालक देखा माते ब्रह्मा मोर के आन विदेखा देखी राम जननी अगुलानी प्रभुआ से दी न मधुर मुझसे खानी राम। माता भयभीत होकर के पालने में सोया हुआ था और यहाँ किस ने लगा करके बैठा दिया। इस बात से डर करके पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौट करके देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता है और वह सोचने लगी कि यहां और वहां मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देख करके मधुर मुस्कान के साथ में और हंस करके माता जी को दिखा दिया। हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। श्री राम खुराबा माता निजो अद्भुत रूपय रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड किया बड़े रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय कृष्ण चंद्र की जय बोलो भाई सब संतन की जय राम। फिर उन्होंने माता को अपने अखंड अद्भुत रूप दिखलाया जिससे और जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। ऐसा देख करके माता क्या देखती है, क्या सोचती हैं। आगाने तारा वेसा से सेवा चतुरानन बहुवेदी सरिस सिंधु मही कानन काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव देख सोए देखा जो सुनन कहू देखी माया सब विधि गाड़ी अति सभीत जोरों कर फाड़ी देखा जीव न चावही जाई देखी भगत को छोड़ही ताई श्रम अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी नहीं थे।
सब प्रकार के बलवंती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़ करके खड़ी हैं। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। चिरहम ताना पुला के था मुखा बचनन आव मुझे चरणन सिरुनावा ब्या विषय मानता दे की मैं तारी भई बहुरे शिशुरूप घरारी आस्तुति करे न जाए भय माना जगत पिता में सुत कर जाना हरे जाननी बहु विधि समुझाई यह जन कताऊँ कहाँ से तूने माई राम। माता का शरीर पुलकित हो गया और मुख से वचन नहीं निकलता है। वह आंखें मूंद करके उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया और माता को आश्चर्यचकित देख करके खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप में हो गए और माता से स्तुति भी नहीं की जाती है। वह डर गई और कहा कि मैंने हे जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना, और श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं, किसी को बताना नहीं। ऐसा प्रभु ने माता को समझा दिया। चिरम बार बार कौशल्या बिनाय कर जो अब जाने का बाहूँ व्यापे प्रभु मोहि माया तोड़ सिया बरे रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय पूरो भाई सब संतन की जय। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़ करके विनती करती है कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी नहीं व्यापे, ऐसा करिए। चिरहम रामा बाला चारिता हरे बहु वेद की रामा रामा अति आनंद रासन कहाँ दीना रामा रामा का चुका काल बीते सब भाई रामा रामा बड़े भई परिजन सुखदाई रामा रामा चूड़ा करण कीन गुरु जारी रामा रामा विप्रन पुण्य दक्षिणा बहुबाई रामा रामा परम मनोहर चरित अपार रामा रामा करत फिरत चारे मुझो कुमारा रामा श्याम। भगवान ने बहुत प्रकार के बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया, सुख दिया और आनंद विभोर किया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर के कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए और तब गुरुजी ने जाकर के चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई और चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते
फिरते हैं। श्री राम श्री राम श्री राम। राम मन क्रम बचन अगोचर जोरी रामा राम दशरथ अजर विचर प्रभु खूबी रामा राम भोजन करत बोले जब राजा रामा राम नहीं आपत तजि बाल समाज रामा राम कौशल्या जब बोलन जाई रामा रामा ठुमुके प्रभु चलाई पराई रामा राम निगमन तिसेवा अंतन पावा रामा राम ताई धरे जननी अति धावा रामा राम धूरस राम धूरस दूरे बने तनु आई रामा राम भूपति बिहसी भूपति बिहसी गोद बैठारी राम राम। जो मन वचन और कर्म के अगोचर हैं वही प्रभु दशरथ के आंगन में विचर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। और भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़ करके नहीं आते हैं। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं और जिनका वेद नैत इतना भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं। और शिव जी जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंस करके उन्हें अपनी गोद में बैठा लिया। भोजन करता चपल चित उत अवसरूपा भाजे चली किलकत मुख दादेओ दन लपटा सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सधावर कृष्णचंद्र की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय राम। भोजन करते हैं वह चित्त चंचल है, अवसर पाकर के मुख में दही भात लपटाए हुए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले जाते हैं। ऐसी प्रभु लीला कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं राजा दशरथ और माता को। चिरम रामा बाल चरित अति सरल सुहाई रामा रामा शारद शेष शंभु कृति गाई रामा रामा जिन कर मन इन सन नहीं राता रामा रामाति जन वंचित किए विदाता रामा
रामा भाई कुमार जबई सब भ्राता रामा रामा दीन जाने हो गुरु पे तो माता रामा रामा गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराती रामा रामा आलप काल विद्या सब आई रामा राम। श्री रामचंद्र जी की बहुत सी सरल भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं को सरस्वती शेष जी शिव जी और वेदों ने गान किया, जिनका मन इन लीलाओं में अनिरुक्त नहीं हुआ। विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बना दिया। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था में हुए त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया, जनेऊ धारण करवाया और श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने के लिए गए और थोड़े से ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं, वो सारी विद्याएं सीख गए। श्री राम। रामा जाकी से जसरात श्रोते जाती रामा रामा सुहरि पढ़े को सुख भारी रामा रामा विद्या विनय ने पुनः गुण जीला रामा रामा खेलाही खेल सकल नपलीला रामा रामा कर तलुबा धनुष अति सुहा रामा रामा दिखत रूप जरा जर मोहा रामा रामा जिनवी तिन बिहरही तब भाई रामा रामा थकित हुई सब डूबलु गाई रामा राम राम श्री राम। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान पढ़े और वह बड़ा कौतुक यानी कि अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के भी खेल खेलते हैं और हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर यानी कि जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सभी भाई जिन गलियों में जिस खेलते हैं, जिस जगह पर खेलते हैं वे निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देख करके स्नेह से शिथिल हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं और ठिठक कर रह जाते हैं, उनको देखने लगते हैं और आनंदित होते हैं। चिरम कोसलपुरवासी नारौ वृद्ध अरुबा प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल सिया बरि रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय भाई सब संतन की जय। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी के प्राणों से भी बढ़कर के प्रिय लगते हैं, प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। श्री राम।
बंधु सखा संग लेहि बुलाई, बन मृगया नित खेलहि जाई। पावन मृग मारई दिय जानी, दिन प्रति निरहि दिखबहि आनी। जी मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजे सुरलोक सिधारी। अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। राम। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों के बुला करके साथ में ले जाते हैं और नित्य वन में जाकर के शिकार खेलते हैं, मन में पवित्र समझ करके मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन ला करके राजा दशरथ को दिखलाते हैं। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते हैं वे शरीर छोड़ करके देवलोक को चले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ में भोजन करते हैं और माता पिताओं की आज्ञा का पालन करते हैं। ऐसे आनंदमय लीला यहाँ अयोध्या में देखने को मिल रही है। वो भाग्यशाली लोग ही हैं जो ऐसी लीला को देखते हैं। श्री राम। ये विधि सुखी होई पूरा लोगा, करऊं कृपा निधि सोई संजोगा। अवेद पुराण सुनाई मन लाई, आबु कहाई अनुजन समुदाई। प्रातः काल उठि कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामई माता। आय सुमा करई पुर राजा, देखई चरि हरदि मन राजा। राम। आय सुमाज करई पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। राम। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते हैं वे शरीर छोड़ करके देवलोक को चले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ में भोजन करते हैं और माता पिता आप आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार से नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं, वही लीला दिखलाते हैं। वे मन लगा करके वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा करके कहते हैं। और श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठ करके जग करके अपने माता पिता और गुरुओं के पैर स्पर्श करते हैं, मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर के नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख करके राजा मन में बहुत हर्षित होते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। श्री राम। व्यापक अकल अनीह अजो, निरगुण नामन रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित अनुरूप। सिया पर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, राधा कर कृष्ण चंद्र की जय। गुरु भाई सब संतन की जय। राम। 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 जो व्यापक अकल निर्वयव इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। श्री राम। जय है यह बचारित कहा में गाई, राम भजो रामा।
आगे कथा सुनी हूँ मन लाई राम भजो रामा विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी राम भजो रामा बसाई विपिन शुभ आश्रम जानी राम भजो रामा जहाँ जप जागे मुनि करहीं राम भजो रामा अति मारी चुबास डरहीं राम भजो रामा देखन जागिनी साचर धावहीं राम भजो रामा करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं राम भजो रामा राम। श्री राम। यह सब चरित्र मैंने गा करके बखान करके कहा। अब आगे की कथा मन लगा करके सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जान करके बसते थे और जहां वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत ही दुख पाते थे, परेशान होते थे और यज्ञ नहीं कर पाते थे। माम गाधि तनय मन चिंता व्यापी राम भजो रामा हरि बिन मरा इन निश्चर पापी राम भजो रामा तवा मुनि वर मन की न विचार राम भजो रामा प्रभु अवतार उहरन मई भार राम भजो रामा यही में देखी यह एहू में देखी पद जाहीरा भजो रामा करी बिनती आनऊ दो भाई राम भजो रामा ज्ञान विराग सकल गुण आयना राम भजो रामा सुप्रभु देखब बरे बरे नैना राम भजो रामा राम। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरे जाएंगे, नहीं मार सकते हैं इनको। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी पर, इस धरती पर भार हरने के लिए अवतार ले लिया है। इसी बहाने जाकर के मैं उनके चरणों के दर्शन करूंगा और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊंगा। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और अवगुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर करके देखूंगा। ऐसा मुनि ने अपने मन में विचार करके और आगे क्या करते हैं देखिए। बहुविधि करत मनोरथो जातन लगाई मारम कार्य जन सरयू जल गए भूपधर पारसिया मरे रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय ओम
राधावर कृष्ण चंद्र की जय। बोलो भई सब संतन की जय। श्री राम। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए और जाने में देर नहीं लगी और सरयू के जल में स्नान करके हुए राजा के दरबार पर पहुंच गए, राजे के दरवाजे पर पहुंच गए। श्री राम। मुनि आगमन सुना जब राज मिलन गयु ले विप्र समाज। करि दंडवत मुनि सन मानी निज आसन बैठरे उवनि। राम। चरण पखारे की नायति पूजा। मौसम आजो धान नहीं दूजा। विविध माति पूजन कर बाबा मुनि बर हृदय हरति पावा। श्री राम। राजा ने जब मुनि को देखा, मुनि का आना देखा, तब वे ब्राह्मणों के समाज के साथ में लेकर के मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें ला करके अपने आसन पर बैठाया। चरणों को धोकर के बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान आज धन्य दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया, बड़ी खुशी प्रकट की, बहुत प्रसन्नता प्रकट की। श्री राम। मुनि चरण मेले सुतचारी राम देखे मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा जनु चकोर पूरन सचिलोभा। तब मन हरषि वचन कहराऊ मुनि पास कृपा केने उकाऊ। केई कारण आगमन तुम्हार कहूँ करतन लगऊँ बारा। श्री राम। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया, चरणों में लटा दिया, प्रणाम करवाया। फिर श्री रामचंद्र जी को देख करके मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा को देखते ही ऐसे मगन हो गए, प्रसन्न हो गए कि मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देख करके लुभा गया है, प्रसन्न हो गया है। तब राजा ने मन में हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के ये वचन कहे कि हे मुनि, हे ऋषिवर, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की है। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। ऐसा राजा ने मुनि से बोला। असुर समूह मसता वही मोही में जाचन आयु न पतोही। अनुज समेत देव रघुनाथ निशिचर बध में हो बसना था। श्री राम। मुनि ने
कहा कि हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। छोटे भाई सहित रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। ऐसा मुनिवर ने राजा से कहा। देहु भूप मन हरदित तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम को इनका अधिक कल्याण। सिया बर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। चरम। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इसमें तुमको धर्म और स्वयं की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। ऐसा मुनिवर ने राजा से कहा। चरम। चरम। सोने राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कांपा मुख दोते मुस्कुरानी। चौथे पन पाए वो सुतचारी, विप्रवचन नहीं कहे वो बिचारी। मांगू भूप धेनु धन कोसा, सर्व सदेव आज से रूसा। देह देह प्राण ते प्रिय कछु नाई, सो मुनि देउनि मसैक माही। सो मुनि देउनि मसैक माही। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोई मुनि देउनि मसैक माही। राम। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर के राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख में कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने वे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में चारों पुत्र पाए हैं और आप ने विचार करके बात नहीं कही है। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए। मैं आप आज बड़े हर्ष के साथ में, प्रसन्नता के साथ में अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राणों से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं है, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। ऐसा राजा ने मुनि से कहा। राम। सवसुता प्रिया मोये प्राण की नाही, राम देत नहीं बनई गोसाई। कहाने चार अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। सुने न पगिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुने दे समझावा, न संदेह नाश कहाँ पावा। राम। सभी पुत्र मुझे प्राणों से समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार से
मैं दे नहीं सकता, देते हुए मेरी बात नहीं बनेगी। कहा अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर के ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना, बहुत खुश हुए और कहा। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया कि हे राजन, जिससे संदेह नाश को प्राप्त हुआ, आप ऐसी बात कर रहे हैं। आते आदर दो तनय बुलाई, हृदय लाई बहु बात सिखाई। प्राण मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आने नहीं पूछ। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी, समझाया। फिर कहा कि हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आपकी इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। ऐसा मुनि को कह करके दोनों पुत्र विश्व मुनि के सामने सौंप दिए, उनके सामने खड़े कर दिए। श्राम सौंपी भूपारिचिन सुतौ, बहुविधि कीन असी। जननी अवन गए प्रभु, चले नाय पद शीस सिया। बरे रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्णचंद्र की जय। पुरुष ही दो बीर, हार से चले मुनि भय हरण। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण कवन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मापति महादेव की जय, राधावर कृष्णचंद्र की जय। श्री राम। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया, ऋषि को सौंप दिया। और फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवा करके चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर के चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। ऐसे प्रभु मुनि के साथ में चलने के लिए तैयार हो गए और मुनि के साथ गए। श्री राम। अरुणा नयना उड़बाऊ विशाल, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत काशी बरुहबाथ, रुचिर चापो सायक दुहथा। राम श्याम गोर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहिनी
पिता जनयु भगवाना मोहिनी ते पिता तजेऊ भगवाना राम। श्री राम। भगवान के लाल नेत्र हैं और चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है और कमर में पीतांबर पहने हुए हैं और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष बाण हैं। ऐसे प्रभु की शोभा देख करके श्याम और गौर वर्ण दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी के महान निधि प्राप्त हो गई है और वे सोचने लगे कि मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मांड देव यानी कि ब्राह्मणों के भक्त हैं और मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया है। ऐसा मुनि ने अपने मन में विचार किया। चली जाता मुनि दीन दिखाई सुनीता रेखा क्रोध कर धाई। एक ही बाण प्राण हरे लीना ईन जाने ते निज पद दीना। पवारे से निज नाथाई दिया चीनी विद्या निधि कहु विद्या दीनी। जाते लागन चूना पिपास अतुलित बल तनु तेज प्रकाश। श्री राम। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया और शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी और श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जान करके उसकी निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। श्री राम। आयुष सब सरम आयुष सब समार्पिकी प्रभु निज आश्रम कंद मूल फल भोजन देने भगतित जान। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। श्री राम। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जान करके भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन करवाया। श्री राम। प्रात कहा मुनि सन रघुराई निरभय जागे करौ तुम जाई। ओम कारण लागे मुनि छारी आपुरही मख की रखवारी। ओम कारण लागे मुनि छारी आपुरही मख की रखवारी। सुने मारीचन साचर क्रोधी ले सहाय दावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम ते ही मारा सतजो जन
सागर पारा। श्री राम। सवेरे होते ही श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा कि आप जाकर के बिना डर के निडर होकर के यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और आप श्री रामचंद्र जी खुद स्वयं यज्ञ की रखवाली पर बैठ गए। फिर यह समाचार सुनकर के मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर के, अपने साथ राक्षसों को लेकर के दौड़ा और श्री रामचंद्र जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा और जिससे वह 100 योजन विस्तार वाले समुद्र के पार जाकर के गिरा। श्री राम। पावक सरसुबाहु मुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। मारे असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि चारी। तहाँ मुनि का झुका दिवस रघुराया, रहे कीन बेप्राण पर दाया। भगति हेतु वह कथा पुराना, कहे विप्रजदपि प्रभु जाना। श्री राम। फिर सुबाहु को अग्निबाण से मारा और इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे, प्रसन्न होने लगे, आनंदित होने लगे। और श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की और भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं। और यद्यपि प्रभु सब जानते थे, लेकिन फिर भी एक मनुष्य रूप धारण करने की वजह से उन्होंने ब्राह्मणों से कथा बड़े सुनी और वो आनंदित हुए। श्री राम। श्री राम। तवा मुने सादर कहा, बुझाई चरित एक प्रभु देखिय जाई। धनुष जागी मुनि रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनि वर के साता। आश्रम एक दीखी मग माही, खग मृग जीव जंतु तानाही। पूछा मुने शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि का विषेकी। श्री राम। राम। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा करके कहा कि हे प्रभु, चल करके एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी यज्ञ धनुष की बात सुन करके मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ में प्रसन्न होकर के चले और मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, जहां पर पशु पक्षी कोई जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देख करके प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। श्री राम। गौतम नारी श्राप बसो, उपल देह धरी।
चरण कमल रज चाहते, कृपा करो रघुबीर सिया मेरे रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। श्री राम। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरणों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। हे प्रभु, इसके ऊपर दया करिए। ऐसा मुनि ने श्री रामचंद्र भगवान को कहा। श्री राम। संपूर्ण रामायण का फल एक ही श्लोक में संपूर्ण रामायण का फल आप प्राप्त कर सकती हैं। आदौ राम तपोवनादि गवनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चात राम कुंभकर्णम एते दिना श्री रामायणम। राम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा गोविंदा गणध्वजा गुणनदे दामोदर माधवा। हे कृष्ण कमलापते यदुपते श्री सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। चरम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं पातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। चिराम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। श्रीराम। श्रीराम। श्री राम स्तुति। नीलाम्भुज श्यामल कोमलांगं सीता सवारो पेतुबामुभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं श्री रघुवंशनाथं। चिराम। ओ तद् संहारकारीं क्लेशहारीं सर्वश्री सीतानतो राम बलवाम। राम। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। तीरति कलित ललित दिया पीकी गावत गावतु ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक ज्ञान विशारद सुकशन कालित अरुसारद बरनि पवन सुत के रतिनी आरती श्री रामायण जी की। गावत गावत वेद पुराण आषादसो छाओ शास्त्र सब ग्रंथनि कोरस मुनि जन धन संतान ओ सर्वस सार अंश संमत सब की। आरती श्री रामायण जी की।
गावत संतत शंभु भवानी आरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बाजव खानी काग भूसुंड गरुड़ के हिया की आरती श्री रामायण जी की कलिमाल हरण विजय रस की सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की दालानी रोग भव मोरियामी की तात मातु सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय सुखी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की राम। बोलो श्री रामचरितमानस की जय, बोलो श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावन कृष्ण चंद्र की जय, बोलो सभी देवी देवताओं की जय। नमो राघवाय। आपने कितनी सुंदर और रोचक कथा श्रवण की। इस तरह की धार्मिक कथाओं के लिए, रामायण और भागवत की कथाओं के लिए, सनातन धर्म के त्योहार और उत्सव की पौराणिक कथाओं के लिए, धार्मिक स्थलों के लिए, मंदिरों की जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए ऑल का बटन दबाएं, जिससे कि आपको हर वीडियो की जानकारी मिल सके। खुद श्रवण करें और लोगों को भेजें। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में, प्रचार प्रसार में मेरा सहयोग करें। नमो राघवाय।